थप्पड़ लगाएंगे तमाचा मारना ही कहलाएगा। वो प्यारों ने इतने केस लगा रखे हैं कि वो 1 to 1 हमारे ये अरमान कहाँ छुपे हुए थे। अगर इस बीच में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स कुछ मैंने रीड किए हैं और एक आध कमेंट जो है वो मैंने पिन भी किया है, लेकिन मैं रिप्लाई जल्दी से दूंगी आप लोगों को थोड़ा फ्री होने के बाद, क्योंकि आज जो है बैक टू बैक आप लोगों के साथ वीडियो जो है वो शेयर होंगे। आप लोगों ने ये चीजें खुद से ही नोटिस करी होंगी कि देखिए, एक तरफ तो घर जाने की जल्दी मचाना, एक तरफ तो देखिए ये कहना कि मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप लोग वो मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं कैसे जा सकती हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों के सामने ये चीजें जो है क्लियर कर दी हैं। ऐसा पुत्तन का कहना है, मेरा नहीं, ऐसा पुत्तन का कहना है। क्लियर कर दिए कि अगर मैं ना जाऊं वो लेने आए तो फिर आप कहना मुझे। लेकिन पुत्तन का आज भी ऑनलाइन ही, ये इंटरनेट के थ्रू ही अपने इन लॉस को इनवाइट करना कहाँ तक जायज है। देखिए, जहां पर तो ये हो गया ना डबल फेस, डबल गेम। ये पुत्तन तो नहीं खेल सकती, इसके पीछे साजिश किसकी है सबको पता है ना। तो ये जो स्पेशली वहां से आना, कुछ 1-2 दिन के लिए आना, लेकिन अपने मायके नहीं जाना, ये सब काम तो मोटू का हुआ ना। तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि खून के रिश्ते जो हैं वो पानी हो गए। यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ कि मौसी और मामा के बेटे के लिए शर्म आनी चाहिए। पुत्र, शेम ऑन यू। यहाँ पर गालियां तुम्हें पड़ रही हैं, झूठी को नहीं पड़ रही हैं। झूठी तो वही गाना गुनगुना रही है ना, सज धज के मैं जरा बन ठन के अरे मैं भूल जाती हूँ, कोई बात नहीं। गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। झूठी तो वहां पर अपने हनीमून की 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th पता नहीं कौन से हनीमून की वो तैयारी कर रही है, जिसके लिए उसने करवा चौथ पर गाना गुनगुनाया है। बान चलाऊंगी नैनन के आईना जरा निहार लूं, खुद अपनी नजर उतार लूं, लो जी मैं सज गई रे सजना के लिए। तो ऐसा ही गाना गुनगुनाया क्या पुत्तन ने? नहीं, इसने अपने व्यूअर्स को पागल बनाया। एक बार फिर से इसने अपनी ही पेड़ों को थप्पड़ लगाया। रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोगों के सामने आज एक बार फिर से मैं वही बात दोहराना चाहती हूँ। ये बात मैं यहाँ आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का मुझे कमेंट सेक्शन में कहना, दी ये पिछली बातें जो हैं वो छोड़ो, अभी देखो कि ये क्या कर रही है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पास्ट लोग भूल जाते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता जो पास्ट है वो हिस्ट्री बन जाता है, ठीक है। और हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। एक टाइम था जब मैं कहती थी कर्मा वापिस करता है और 100% करता है, लेकिन शायद वो बातें समझ में नहीं आती। यही सेम डायलॉग जो है पुत्तन अपने ऊपर लगाकर, झूठी अपने ऊपर लगाकर, ठीक है, बोल देती हैं कर्मा 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 कर्मा, ठीक है। लेकिन अभी कर्मा को भी साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला डायलॉग जो है अब आप लोगों के साथ, जो कि सच्चाई है कि पास्ट जो है वो कभी नहीं भूल सकते, वो हिस्ट्री बन जाता है। और हिस्ट्री जो है वो हमेशा से रिपीट होती है। वो रिपीट कैसे होगी? पुत्तन, वेट एंड वॉच, ठीक है। ये चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर जो है अपनी ही भेड़ों को कब तक तुम पागल बना सकती हो। तो आज जो है इनकम का जरिया बना हुआ है यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब जो है वो एक अच्छे मैसेज देने के लिए है, ठीक है। लेकिन ये वाहियात मैसेज प्यार से अगर दिए जाएं तो वाहियात जो है वो वाहियात ही रहेंगे। नाराजगी अगर किसी से है, लेकिन पोलाइटली प्यार से बात करते हुए अगर हम बड़ों को थप्पड़ लगाएंगे तो वो थप्पड़ लगाना, तमाचा मारना ही कहलाएगा। वो प्यार से सहलाना नहीं हुआ। और यहाँ पर हम, चलिए ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि ये बढ़ावा दे रही है डाइवोर्स को, जो कि बहुत ही गलत है ना। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, तो इसका कहना कागजी पति, भैया उस कागजी पति की तुमने तो पिक्चर लगाई रखी है अभी तक, तो उस कागजी पति ने, पेपर वाले पति ने तुम्हें अभी तक जो है स्ट्राइक नहीं दी है, जैसा कि तुमने स्ट्राइक दे दी पेपर वाले पति को, है ना। अभी उसको तो वेट करना पड़ेगा कहीं और स्ट्राइक ना मिल जाए तुम्हारी ओर से। लेकिन असली जो सच में तुम्हारा जो चेहरा है उसको आईना, कहते हैं खुद की नजर उतार लूं, नहीं, वो नजर उतारी जाएगी अब तुम्हारी अपने कागजी पति की ओर से ही, है ना।
अभी यहाँ पर कुछ लोगों का नहीं, सिर्फ एक ही पर्सन का मेरे को मैसेज आया है, तो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि डिम्पल दी अभी इन्होंने इतने केस लगा रखे हैं कि वो 1 to 1 अब सब लोगों के सामने आएंगे। ऐसा क्या कर दिया? खुद के ही भाई लोगों ने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि कज़न आज इतने बुरे हो गए हैं कि उनके ऊपर एक के बाद एक, है ना, केस जो है वो लगाए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सच का साथ दिया। आज तक सिर्फ सुना था मैंने कि सच की हमेशा जीत होती है। आज मैं कहती हूँ कि सच की हमेशा जीत होती है। शायद मैं जहां भी थोड़ा गलत हो गई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि सच का जो साथ देता है ना, वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वही चीज इनके साथ हुई है, ठीक है। लेकिन ये सच के साथ खड़े हैं और सच की हमेशा जीत होती है। अब सही है, ओके जी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए वहां पर मदर इंडिया को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि एक तरफ तो मेरी बहन का बेटा, एक तरफ जो है मेरी ही अपनी मामा का वो बेटा, मेरे खुद के भाई का वो बेटा, ठीक है। मतलब ठीक है, बच्चों की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, सब घरों में हो जाती हैं। कहते हैं ना जब अपनी औलाद आ जाती है तो दूसरे की औलाद अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अपने ही खून को कैसे आप भूल सकते हो? कहते हैं कि भाई जो है अपनी बहनों के ऊपर जान न्यौछावर कर देते हैं, ठीक है। वही भाई जो लोहड़ी के समय भी जहाँ कैसे तुम्हें नेक भेजते हैं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं देखा कि अपनी भाभीयों के लिए तुम कुछ लेके गई हो। यहाँ पर मदर इंडिया को ये शर्म नहीं आई अपने बच्चों को डांटते हुए, फटकारते हुए। मदर इंडिया ने एक बार नहीं ये चीज बोली कि भैया तुम लोगों ने बर्तावा रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, लेकिन मेरा बर्तावा तो मत खराब करो। मेरा अपने भाई से क्यों छुड़वा रहे हो रिश्ता, क्यों तोड़वा रहे हो मेरा अपने भाई से रिश्ता, ठीक है। ये नाराजगी जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये फैमिली जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये देखती हैं और बताती हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहती हैं ये फैमिली, ये कहकर कि रिश्ते जब तक रखो जब तक आपकी ज़रूरत है, जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो रिश्ते जो है वो छोड़ देने चाहिए। ये इतना रॉन्ग मैसेज कैसे दे सकती हैं आप लोगों का? अगर किसी ने कभी हाल चाल भी पूछा है ना, दुख में दर्द में, तो मैं कहती हूँ कि हमें लगता है कि हमसे मतलब कितनी अटैचमेंट हो जाती है। भाई हम लोग एहसान मानते हैं, किसी ने आपके दर्द पर जो है एक हाल चाल पूछ के एक फाहा रख दिया, है ना। आप जल रहे थे तो मतलब कि एक फाहा रखने से ही आपको कितना रिलीफ मिला कि आपको लगा आपके साथ कोई अपना है, आपके कंधे पर आपके रोते हुए कोई हाथ रखता है तो लगता है कि हाँ मेरी बैक पर भी कोई खड़ा है। भैया हम लोग भी अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहे हैं, हम लोग भी फैमिली वाले हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने ही तो आप लोगों को देख कर अभी तक जहाँ पर आकर फाइनली हम लोगों को भी रिएक्शन देने पड़ गए हैं। और ये सोच कर हैरान हूँ मैं कि भाई मतलब कहाँ से कहाँ उठे हो और किसकी वजह से उठे हो, उन लोगों को ही पागल बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हो, है ना। अच्छा जी, अब आ गई 12 तारीख। 12 तारीख को एक पिता का मिलन होगा अपने बेटे के साथ, ठीक है। और पिता के साथ किन किन को साथ जाने की इजाज़त है, वो चीज़ें जो है क्लियर भी हो गई हैं कि फैमिली जा सकती है। फैमिली में मेंबर ही कितने यार, 3, है ना। अब आप लोग समझिए, पहले समय था कि जब लोगों के 8-8 बच्चे हुआ करते थे कि ज्वाइंट फैमिली होती थी, इतनी भरी पूरी फैमिली होती थी जिसमें कि औरतें जो है सब संभाल लेती थी, आदमी बाहर का काम करते थे। लेकिन यहाँ पर तो ये चीज़ है कि एक औरत को ही अपना घर संभालना नहीं चाह रहा है, जिसमें सिर्फ 2 मेंबर है। और यहाँ पर पुतन रोते हुए ये मत तब बताइयो कि मैंने पूरी कोशिश की थी, तुमने कोशिश नहीं की। तुम हर 10 दिन में, हर हफ्ते में, हर 6 दिन में तुम भागी हो, ठीक है। लेकिन तुम्हारी मौसी के लिए मैंने पहले ही बोला, चाहे उन्होंने 2 दिन तुम्हारी सेवा की, लेकिन तुम तो कर्जदार हो मौसी की। और वहां पर तुमने झूठे झूठे एलिगेशन लगा दिए उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर। क्या वो वही बच्चे हैं ना जिनके ऊपर बहुत ही प्यार जताता था ये तुम्हारा गुलाब सिंह?
अब मुझे लगता है जब तक गुलाब सिंह की शादी नहीं हो जाती, जब तक मैं ये गुलाबी कपड़े पहन पहन के आप लोगों के सामने आऊंगी एपिसोड बनाने के लिए। अभी पुत्तन को तो लगाई है फटकार। अभी आने वाले जो मेरे वीडियो हैं बैक टू बैक आएंगे, आप लोग खूब सपोर्ट करना, ठीक है जी। मेरे को भी, मैं भी बहुत मोटिवेट होती हूँ कि हाँ मुझे वीडियो बनाने हैं। लेकिन अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी गुलाब सिंह के ऊपर भी। गुलाब सिंह इन सब चीज़ों से है बहुत ही दूर, ठीक है। वो अपनी वीडियो बनाने में है मशगूल और घर के काम करवाने में। आप लोगों को वाकई में पता होगा कि जिनके घरों में कंस्ट्रक्शन चलती है भैया, हालात ही वहाँ के अलग हो जाते हैं और खाने पीने में सब में सीमेंट मिट्टी सी आने लग जाती है, क्या ही बताऊँ, है ना। चलिए ठीक है, गुलाब सिंह अपनी मेहनत में लगा हुआ है, लेकिन ये झूठी किसके लिए सज संवर रही है? झूठी आज शादी के 8 साल बाद भी, 9 साल हो गए इसकी शादी को, 9 साल बाद भी झूठी जो है न्यूली मैरिड जैसे सारे कपड़े वगैरह लेके, मैं कहती हूँ ये जो चंचल है, अरे भाई ये जो हमारी चंपा है उसके सामने चंपा को फीका दिखाना चाह रही है, चंपा को नीचे दिखाना चाह रही है और चंपा के ही कपड़े जो है पहन पहन के। भाई ठीक है, सबकी अपनी अपनी रीझें होती हैं, लेकिन ये तुम्हारी रीझें कहाँ दबी छुपी थी? ठीक है, तुम्हारे ये अरमान कहाँ छुपे हुए थे कि उस समय जो है तुम जब न्यूली मैरिड थी उस समय तुम वो चीज़ें नहीं कर पाई। लेकिन चलिए ठीक है, अभी तुम कर रही हो, लेकिन ये शो ऑफ करने की तुम्हें क्या जरूरत है? जहाँ तुम्हारी हमेशा से आदत है वो हटेगी नहीं। एक उम्र का वो पड़ाव होता है कि जब आदमी अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा सिंसियर हो जाता है, समझदार हो जाता है, कपड़ों के साथ साथ उसकी जो समझदारी है उसकी बातों से झलकने लग जाती है। लेकिन झूठी का ना तो बचपना जाता है, ना इसकी जवानी जो है कि न्यूली मैरिड है ये बरकरार ही बनी रहेगी, है ना। अभी जो है ये कंपटीशन में उतरी है, मैंने कल के एपिसोड में भी बताया आप लोगों को, चंपा के कंपटीशन में उतरी है और वहां पर खुद की अपनी ही बहन जानी की पुत्तन का नाम कहीं भी नहीं ले रही। और आप लोगों ने ये चीज़ भी नोट करी है कि पुत्तन तो बेअकल है ही, उसको अपनी ये जो झूठी है इसका फेस जो है नजर नहीं आ रहा। झूठी मजे कर रही है, झूठी एंजॉय कर रही है, झूठी अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रही है, चाहे अकेलेपन में करे, चाहे घर पे खूब सारा पैसा लुटा के करे, मतलब उसको तो एंजॉय करने से मतलब है ना। तो वही चीजें वो कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये है कि मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि तुम नहाती तो हो नहीं, ठीक है, नहाती तुम नहीं हो, लेकिन तुमने जो नाइट सूट वेयर किया, तुमने सारी रात उसको पहना, लेकिन दूसरे दिन तुमने उसको एज इट इज तय बना के रख लिया। भाई गंदे कपड़े, मैले कपड़े आप कैसे रख सकते हो, है ना। अब तुम मेरी भी सलाह मानो, तुम्हें सैटिन इतनी गर्मी में भी बहुत ही पसंद है, ठीक है भाई तुम्हें पसंद है, लेकिन तुम एक काम और करो, पिंक कलर का ले लो, पिंक कलर का ले लो और चूड़ा भी पहन लेना, फिर तुम प्रॉपर एक न्यूली मैरिड ही लगोगी, ठीक है। मोटू का पेट थोड़ा कम करवा देना, फिर वो भी न्यूली कपल ही लगोगे आप, ओके। और चूड़ा हम पंजाबियों में, चाहे जो हिमाचली फैमिली में वो पहनते हैं, लेकिन बहुत ही आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे मामा लोग ही लेके आते हैं ना चूड़ा, और बहुत रीति रिवाज के साथ वो दूध में कच्ची लस्सी में धो के वो पंडित मंत्र उच्चारण करते हैं, उस समय जो है चूड़ा की रस्म होती है, पहनाया जाता है। तो उसके बाद जो है चूड़ा जब लेडीज जहाँ तक चाहे कि 1 साल तक पहनना चाहे तो पहन सकती है, 2 बार उसको चेंज करना चाहे तो वो चेंज भी कर सकती है, लेकिन पूरा चूड़ा नहीं उतारा जाता, आखिरी की 2 चूड़ियां रख ली जाती हैं, फिर बाकी चूड़ा आप बदल सकते हो अगर बदलना चाहते हो तो, है ना। लेकिन अगर इस बीच में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके मायके की ओर से सारा सामान आता है कि चूड़ा जो उतारा जाता है, जिसको कि कहते हैं ना बरेज का सामान ऐसे बोलते हैं, अभी मेरे को हिंदी में नहीं आता लेकिन पंजाबी में यही बोला जाता है, बरेज का सामान जो है मायके से आता है, जिसमें कि होता है शगुन की कांच की चूड़ियां, मेकअप का सामान, चीनी और जो भी मिठाई वगैरह है वो सब चीजें होती हैं, साथ में शगुन होता है। और ये जो सास है ना, सास फिर अपनी बहू का वो बरेज का वो जो चूड़ा है वो उतरवाती है, साथ में कांच की चूड़ियां उसी टाइम पहना दी जाती हैं और वो पहने ही रखते हैं। अभी जैसे कि करवा चौथ की ये चूड़ियां देखिए, मैंने प्लेन ही पहनी, 4 पहनी है मैंने चूड़ियां, तो पहनी ही रखूंगी मैं, ठीक है, जब तक ये अपने आप से वो नहीं हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसको उतारा नहीं जाता। लेकिन झूठी का कहना है कि मैं चूड़ा जो है फिर से पहनना चाहती हूँ, कि ये रस्म ही नहीं है, आप दोबारा चूड़ा पहन सकते ही नहीं है, ठीक है। ये दोबारा चूड़ा पहना जब जाता है कि जब आपकी दूसरी बार मैरिज होती है, ठीक है, जिसमें फेरे नहीं होते, दूसरी मैरिज होती है जब पहनना जाता है। अब मोटू के साथ दोबारा मैरिज करने का शौक रखने वाली ये झूठी को पहली बार देखा है मैंने, ठीक है।
हो भाई, अब क्या ही बोले हम लोग, है ना, इसके बारे में। भैया ठीक है, तुम अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो, सुंदर लगने लग गई हो, लेकिन ये खुशी के राज जो हैं वहाँ पर मुझे शिवी ने बोला है कमेंट करके, वो मुझे अच्छा लगा कमेंट उसका, कि ये इसके ग्लो स्किन के राज कुछ अलग है ना। तो भाई ये तिकड़म लड़ाती है ना, इस वजह से इसके फेस पर इतना ग्लो आता है। क्योंकि एक चीज और बताना चाहती हूँ कि इसने फेशियल लिया है, थ्रेडिंग के लिए इतनी दूर से पार्लर वाली नहीं आती, इसने फेशियल लिया है। और फेशियल का एक्चुअली में जो ग्लो होता है, फेशियल का एक्चुअली में पता लगता है कि फेशियल कब मतलब कि रंग अपना दिखाना शुरू करता है, 4 से 5 दिन बाद, ठीक है जी। तो वो ग्लो है, फेशियल का ग्लो है। और वहां पर जो चंपा है उसके स्किन वैसे ग्लो है, बहुत ही, और बहुत ही प्यारी जोड़ी भी है। अब बार बार हम लोग कहेंगे, चंपा और गुलाब सिंह वाकई में ही गुलाबों जैसे खिले हुए हैं चेहरे उनके। एक उम्र का भी होता है ना, बार बार कहा जाएगा कि एक उम्र का भी पड़ाव होता है। तो झूठी, तुम्हारी जिंदगी में अब जल्दी से भगवान एक खुशियां ला दे, तुम्हारी जिंदगी में जल्दी से एक बच्चा आ जाए, तो तुम्हारी भी जिंदगी जो है वो संवर जाए, जो कि अभी खालीपन लिए हुए है। तो ये भी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि झूठी, इतनी दूर से आने का कारण तुम्हारा यही था कि पुतन की जिंदगी एक बार जो वो कोशिश करती है पटरी पे चढ़ने की, वो वापस से तुम खींच के बहुत पीछे ले आती हो, कि उसको फिर से मेहनत करके वहां तक आना पड़ता है। लेकिन पुतन परी की ये जुबानी, पुतन परी के खुद के डायलॉग कि उसका पति है दारूबाज और है कागजी पति, और उस कागज वाले पति के लिए ही तो कागजी कार्रवाई करी गई है पुतन की ओर से। लेकिन पूछना चाहती हूँ, जिनके साथ खून का रिश्ता है, जिनके साथ खून का रिश्ता है खुद के कजन्स के साथ, भैया उनको क्या कहोगी तुम, क्या कहोगी तुम। इधर ये तो हो गया कागजी पति, और वो कौन से वाले भाई हो गए, उनका भी कोई नामकरण कर दो, पुतन, ठीक है। तो अभी तक का मेरा वीडियो यहीं तक का था। तो अभी ये आप लोगों को 5 बजे के आसपास मिल जाएगा, उसके बाद आएगा एक और वीडियो, तो उसके लिए आप लोग भी रेडी रहना, ठीक है जी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।